आज हम आपको बाबला घाट की सैर कराते हैं। ये वो बाबला घाट है। यहाँ पर 5-6 गांवों के लोग कपड़ धुलाई करते हैं। ये बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर स्थापना से पहले एक मोर इस पत्थर के ऊपर बैठा था और उसी दिन से इसकी महानता बढ़ गई। और वो मोर कहाँ से आया और कहाँ गया, और तब से मैंने सोचा कि ये शायद बाबा बालकनाथ ने इस जगह चुना है। और पुराने ज़माने में इस पत्थर पर लोग कहते हैं कि भूत का निवास था। लोग इधर से आते नहीं थे, केवल जब दिन के 12 बजते थे। और ऐसा कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई भूत आत्माएं वगैरह होती थी। मगर धीरे धीरे वक्त बदलता गया और ये स्थान अब बाबला घाट के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर बहुत खंडर था। धीरे धीरे ये बात सभी के समझ में आने लगी और हर आदमी अपना अपना सहयोग देने लगा। और आज ये बाबला घाट पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने बुजुर्गों की यादगार में मूर्ति इत्यादि बनवा सकता है, ताकि उनके बुजुर्गों का वैभव सदा अमर रहे। जब मैंने ये पीपल का पेड़ लगाया था तो लोगों ने कई बार इसको काट दिया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस जंगल में इस पेड़ को कैसे बड़ा किया जाए। फिर यहाँ बकरी वगैरह धन इत्यादि आते थे, बकरी खा जाती थी। फिर मैंने 15 फुट का ये जंगला बनाया और उसमें मैंने फिट कर दी। और आज ये पेड़ कम से कम 20-25 फुट ऊपर जा चुका है और 10 फुट नीचे है। और इसका एक मैंने ट्याला दिया है ताकि कपड़ धुलाई की कथा इत्यादि गरुड़ पुराण भी यहाँ लोग पढ़े और पढ़ते हैं और सारे खुशी मनाते हैं। और ये धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि अगर हम आज कुछ करेंगे तो आने वाले समय में ये प्रसिद्ध और हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोरोना से पहले कबीर का लंगर, शनिदेव का लंगर, महावीर का लंगर, शिवरात्रि को लंगर लगते थे, जैसा कि दुनिया जानती है। मगर आज कोरोना के कारण 1.5 वर्ष से यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ। होली का विशेष प्रबंध और इंतजाम और प्रोग्राम यहाँ होता है, जैसा कि लोगों ने देखा है। और मुझे खुशी है कि यहाँ पर लोग मिलजुल कर होली खेलते हैं और कई मायनों में ये प्रसिद्ध है। और ये एक दानी सज्जन ने ये मूर्ति अपने यादगार में बनाई है, जो कि इसी गांव में रहते हैं।
और एक ये दूसरा बैल है, जो कि ये भी किसी दानी सज्जन ने अपने माता पिता की यादगार में बनाया है। हम चाहते हैं कि हर आदमी अपनी बुजुर्गों की याद में कोई ना कोई निशानी बनाए, और इसे, ताकि दुनिया में इंसान आता है तो चला जाता है, और जब जाता है तो कुछ नहीं लेके जाता, मगर उसका नाम यहाँ रहे तो उसका नाम पत्थरों में हो, कि दुनिया आने वाली पीढ़ी उसको देखती है, पढ़ती है और उस पर गौर भी करती है। और ये एक श्लोक है, ओम राम नाम सत कर ले अगले जन्म दा प्रबंध बंदिया, ते गल्लां गल्लां च जाना लंघ बंदिया, सैल ता नी आए फिरी तैं कल होना, जेड़े गै जो साइयां इंची कई लंघ बंदिया, जिन्हां पर तू करदा बड़ा विश्वास बंदिया, तिन्हां तेरे हत्थू बटोरने अड्डूं दंद बंदिया, बड्डिया फंकारा रख थोड़ी देर ठंड बंदिया, बाबला खाट। अगर कोई यहाँ पर दानी महापुरुष अपने बुजुर्गों की यादगार में कोई सेवा करना चाहता है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। जिसकी कपड़ धुआई यहाँ पर हुई है, उस पुरानी की यादगार में कोई भी महापुरुष दानी कुंजा सरों 11,000 दान देकर उस पुरानी की यादगार में एक संगमरमर का पत्थर लगवा सकते हैं, ताकि उस पुरानी की आत्मा को शांति मिले और मेरे मरने के बाद मेरे परिवार ने कुछ किया है। और ऐसा उदाहरण आज मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने कितने पत्थर यहाँ पर लगाए। ये लाइन से पत्थर लगे हैं इस प्याले में। हर उस प्राणी का पत्थर लगेगा जिसकी कपड़ धुआई यहाँ हुई है, और हर कोई लगवाता है और अपना योगदान देता है। कोई पत्थर लगवाते हैं, कोई संगमरमर के, कोई टाइलें, कोई कुछ, जो भी लोगों की इच्छा होती है अपनी श्रद्धा के अनुसार। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो जगजीवन पाल जी के कर कमल द्वारा हुआ था, जब वो अपनी सत्ता में थे। और यहाँ लंगर भंडारा, छिंज मेला इत्यादि भी हुआ, राज में थे हुआ है। और किसी दानी महापुरुष का ये हनुमान की मूर्ति है, जो कि उन्होंने अपने यादगार में, अपने बुजुर्गों की यादगार में लगवाई है। और आज, और ये शनिदेव की मूर्ति भी लगवाई है। और ये हनुमान की मूर्ति यहाँ पे लोग संतोष से रखते हैं। अब कोरोना काल में मैंने इन सबको रद्द कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बरसात, धूप का कुछ प्रकोप होता है। इससे अब जिसकी छत ढलनी है, जब तक छत नहीं ढलती है तो ये बावला घाट के नाम से ये जगह मशहूर है। ये 2 दिन पहले यहाँ पर कबीर जयंती का भी प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि कोरोना काल में ज़्यादा भीड़ न इकट्ठी करते हुए यहाँ पर हर साल लंगर लगते हैं। दूर से कबीर के अनुयायी आते हैं और भंडारा करते हैं। और यहाँ पर बहुत जगह है, यहाँ पर घाट
चेक डैम, पौड़ियाँ, सीढ़ी इंतजाम किया जाएगा। और यहाँ पर ये लाइट का भी इंतजाम है, रात को भी पीपल पेड़ है, ये कुछ नहीं है हर जगह। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी दानी महापुरुष इस पवित्र स्थान पर कोई भी अपने बुजुर्गों की यादगार, कोई भी चीज़, कोई भी सेवा करना चाहता है तो चंद्रभान बावला से मिल सकता है। और वो जो नंबर हमने आगे 70 182 और 94 573 पर संपर्क कर सकता है, और ताकि उनका नाम अमर रहे। और आज ये बावला घाट सभी दानी महापुरुषों के सहयोग से चमक रहा है। यहाँ पर हर प्रकार के पेड़ भी लगाए गए हैं, और हर साल यहाँ पर गांव के युवा अपने अपने पेड़ लगाते हैं। ये पूरा जंगल, तो भी यहाँ पर दिन रात लोग आते हैं, सैर करते हैं, व्यायाम करते हैं। और ये बावला घाट की खासियत है, यहाँ पर कोई भी किसी भी जाति का कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है। जैसे आए कोई भी अपनी कथा, मुंडन, कपड़ धुलाई, दाह संस्कार के जितने भी कार्यक्रम हैं वो यहाँ कर सकता है, लंगर लगा सकता है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी ये परंपरा सदियों चलती रहे, जब तक चांद सूरज रहे। ये बावला घाट दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद।